नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उपचुनाव में भी बीजेपी की लहर। बीजेपी ने दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट जीती। कांग्रेस दूसरे नंबर पर तो वहीं आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर आकर फिसलती हुई साबित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद लोक निर्माण ने केजरीवाल को थमाया पार्टी दफ्तर, तुरंत खाली करने का नोटिस। देर रात योगी सरकार ने लगाई फैसलों की झड़ी। भूमाफियाओं से जमीन छुड़ाने के लिए बनेगा टास्क फोर्स और बिजली आपूर्ति के लिए आएगा श्वेत पत्र। यूपी सरकार ने सुदर्शन न्यूज के संपादक और सीएमडी सुरेश चौहान को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने न्यूज चैनल पर संभल में धार्मिक स्थल की झूठी खबरें प्रसारित कर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। पूर्व बीजेपी विधायक माया कोडनानी को विशेष अदालत ने साल 2002 में नरोदा पाटिया नरसंहार मामले की सुनवाई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गवाह के तौर पर पेश करने की मंजूरी दी। माया कोडनानी ने अमित शाह समेत कुल 14 लोगों को गवाह के तौर पर पेश करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई की मांग की। गुप्ता ने कहा कि सीबीआई की ओर से दिल्ली सरकार के मंत्री के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू किए जाने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्होंने कैसे सीरिया पर हमले के ऑर्डर दिए। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप को ये कहते हुए सुना गया कि जब वो चीनी प्रेसिडेंट के साथ डिनर के बाद डेजर्ट ले रहे थे तो उस वक्त उन्होंने सीरिया पर क्रूज मिसाइल गिराने के आदेश दिए थे। पीएम मोदी के आगामी जुलाई में प्रस्तावित इजरायल दौरे से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ट्वीट कर कहा कि मोदी की ऐतिहासिक यात्रा का इजरायल के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश ने प्रतिबंधित हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल हन्नान और उसके 2 सहयोगियों को एक दरगाह पर वर्ष 2004 में हमला करने के मामले में फांसी पर लटका दिया था। बता दें कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी और ब्रितानी उच्चायुक्त घायल हो गए थे। सीता के अस्तित्व पर उठे सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा कि ये आस्था का विषय, अस्तित्व के सबूत नहीं। साथ ही शर्मा ने कहा कि वाल्मीकि रामायण में सीता के मिथिला क्षेत्र में जन्म होने का उल्लेख किया गया है। सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक कोष के दुरुपयोग मामले में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर आपसे वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी। बता दें कि दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ 14 लाख 69,137 रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है। अपने टिकट बुकिंग सिस्टम को और ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली बनाने की कवायद में IRCTC जुड़ गया है। रेल मंत्रालय के निर्देश पर IRCTC के ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को नए क्लेवर में पेश करने के लिए रेलवे की PSU क्रीज ने काम करना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच में जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खोले हैं उन्हें बैंकों को अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही उन्हें अपनी KYC डिटेल्स 30 अप्रैल तक देनी होगी। ऐसा ना करने पाने पर आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में चैंपियन खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने संदेह जताया कि अब वो भी खेल के सबसे छोटे प्रारूप T20 में अच्छे खिलाड़ी हैं। साथ ही गांगुली ने कहा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए धोनी को चुनूंगा, लेकिन उसे रन बनाने होंगे। अभिनेता संजय दत्त पर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभा रहे रणबीर कपूर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं रणबीर ने बताया कि फिल्म आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो संजय दत्त के आभारी हैं और ये फिल्म करके उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।